नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हियर और राधे राधे। और सभी दिव्य शक्तियों को जो है ध्यान में करके अभी मैं रीडिंग लेने जा रही हूँ। और आपको ये समझा देती हूँ कि जो भी रीडिंग अभी हो रही है, हो सकता है सभी के साथ मेल ना खाए, तो इसको अपने ऊपर प्रेशर के रूप में नहीं लीजिएगा। ये खास प्रकार की रीडिंग हो रही है, खास ग्रुप के लिए रीडिंग हो रही है। तो जिन लोगों से रेजोनेट करता है वो इसके साथ जाएंगे, क्योंकि ये खास प्रकार की जो है मैसेज यूनिवर्स आप लोगों को भेज रहा है ना। क्योंकि बहुत ही स्टैंड एनर्जी और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पुख्ता एनर्जी निकल कर आ रही है। तो डेफिनेटली किसी सोल ग्रुप जो है उसकी जर्नी कंप्लीट हो रही है और उनके सोल पर्पस उनको मिलने वाला है। तो उनसे रिलेटेड ही एनर्जियाँ आ रही है, तो उन्हीं पार्टनर्स की बात हो रही है एज आई कंसीडर। तो आइए देखते हैं कि, और अभी मैं रीडिंग लेने जा रही हूँ लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर और एट द सेम टाइम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर्स, एंजल गाइडलाइंस एंड सम लव मैसेजेस। तो आइए देखते हैं लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, क्या एनर्जी रही थी आपके पार्टनर की। तो पहली एनर्जी निकल कर आई है वो है 10 ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स मोड में। रिवर्स मोड में यानी जो भी बर्डन इनके दिमाग पर था, दिलो दिमाग पर जो बर्डन था जो विचारों का, वो जो है अब ये समाप्त हो चुका, उससे ये बाहर निकल चुके हैं। जो इनको एंजाइटी हो रही थी, रात रात भर ये सो नहीं रहे थे, उससे भी ये निजात पा चुके हैं। क्योंकि इनकी मन की जो भावना, जो डर, जो भय और जो गिल्ट उन्हें सोने नहीं दे रहा था, उससे ये बाहर निकल चुके हैं। इनके आत्मा पे इन्होंने बहुत काम कर लिया है। और जो हीलिंग ये स्वयं सेल्फ हीलिंग कर रहे थे आपसे दूर रह के, वो इनकी हीलिंग हो चुकी है। इनको ये समझ में आ गया है कि इनसे आपसे दूर रहकर कुछ भी हीलिंग करने की इनको अब ज़रूरत नहीं है। जितनी हीलिंग आपकी इनकी होनी थी इन्होंने कर ली आप तक पहुंचने के लिए। हाँ, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है रिवर्स मोड में। जो फालतू के इनके दिमाग के घोड़े चलते थे, आपको छोड़ करके सिवाय और सभी चीज़ों पे इनके दिमाग चलते थे, वो अब विचारों के जो है ना, ख्याली पुलाव बनाना, अपनी ही दुनिया में रहना, हवा में रहना, ये जो जो उनके लाइफ स्टाइल रहे हुए थे, फ्लर्टिंग करना, एक से चार के ऑप्शन रखना, और आपके जैसी इनको लगता था कि ये आपके जैसे इनको कहीं और मिल जाएंगे, इस प्रकार के थॉट्स में ये उड़ रहे थे, है ना। और उस सब चीज़ों को इन्होंने छोड़ दिया, ये धरती पर आ गए। अब इस प्रकार के सोच में ये नहीं है। ये देखिए एक विचार पे आ गए। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स होता है ना, घोड़े की तरह इसका दिमाग दौड़ता है। देखिए मैं इसको अपराइट अवस्था में करके दिखाती हूँ। घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, अपने विचार को घोड़ा इतना ही दौड़ा देता है, लगता है कि पूरी दुनिया इसके कब्जे में है ना। जो ये सोच रहा है वही होगा। ये ईश्वर को भी हाथ नहीं लगने देता। ईश्वर को भी सोचता है कि से ऊपर ही अपने आप को समझने लगता है जो कुछ भी चल रहा है उसका मैनेजमेंट जो है इसकी बुद्धि से हो रहा है। तो ये जो है अब देखिए एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आ गया। ये बहुत सारे विचारों का जो घोड़ा ये दौड़ाता रहता था इनका दिमाग, अब वो दिमाग जो है इनका रिवर्स मोड में चला गया है। अब कोई भी विचार इनके दिमाग में नहीं आ रहा। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, ये भी विचारों की ही एनर्जी है, लेकिन देखो एक ही है और स्थिर है, कॉन्फिडेंट है ना। और इसका घोड़ा जो है सीधा है, सॉरी इसका सॉर्ट्स जो है सीधा है, अकेला है, एक जगह पर आकर टिक गया है। वो क्या है? अपना प्यार, आपके साथ प्यार, आपके साथ जो है इनका संबंध, आपके साथ जो है इनका जो है डिवाइन जर्नी। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी निकल कर आई है बहुत सारी मेहनत। ये दिन भर मेहनत कर रहा है। मेहनत का मतलब ये मिट्टी नहीं ढो रहे हैं, मेहनत का मतलब अपने विचारों को से बाहर निकलना, अपने गिल्ट से बाहर निकलना, अपने विभिन्न प्रकार के जो बोझ थे, डिज़ायर बोझ भी था, उन सब से बाहर निकलना। इस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं अपने प्यार में, क्योंकि यही सब उनकी रुकावट थी आगे बढ़ने में। तो और बहुत सारी जो स्किल जो आपके जो अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर पेशेंस, अपने अंदर जो है प्यार, अपने अंदर विश्वास, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट कर रहे हैं। गिल्ट से बाहर निकल कर गिव एंड टेक की देखिए एनर्जी यहाँ पर आई है, जो बहुत दान मतलब रिच होता है ना, वो लेता और देता भी, उस प्रकार के अमीर भावनाओं में ये चले गए हैं। इतने रही सब हो चुके हैं कि वो प्यार देंगे भी और लेंगे भी, है ना। देने की भावना भी इनमें आ गई, मतलब बैलेंस रहेंगे। जितना प्यार आपने इनको दिया है उतना ही आपको लौटाएंगे, वो वाली एनर्जी में।
टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। डेफिनेट बहुत कॉन्फिडेंट हो गया अपने प्यार के प्रति, आपके प्रति। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ये एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट होती है अपने विचार और अपने कार्य के प्रति, और अपनी स्किल, बहुत स्किल डेवलप्ड होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्फिडेंट होती है, रियल में इसने वर्क किया रहता है। इसको कोई एक्सप्लेनेशन पूछोगे तो ये एक्सप्लेनेशन देगा, है ना। तो टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दोनों ही कर्म की एनर्जी है। ये कर्मों का, कर्म से अपने आप को शो ऑफ करते हैं, सिर्फ बात नहीं बनाते कि सोचते नहीं। और टू ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी होती है ये एक ट्रैवलिंग की भी एनर्जी होती है। एक जो है ना प्रॉस्पेरिटी से तो रिलेटेड होता ही है। इसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत ज्ञानी होता है, बहुत चीज़ों का इसको ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। और ये अब तैयार है कहाँ, आपके पास ट्रैवल करने के लिए। किस ट्रैवल में? अपने प्यार में आगे, प्यार की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए ये तैयार है। ये एनर्जी थी उनके अंदर कल रात में, वो तैयार है। देखिए सब प्रकार की एनर्जी आ गई। शॉर्ट्स की, सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स ही परेशान करता है। शॉर्ट्स की एनर्जी ज़रा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए 10 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स और 4 ऑफ शॉर्ट्स, नाइट्स ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स। देखिए इस कंडीशन में आते विचारों का ज़्यादा गुत्था या विचारों का ज़्यादा असर होना ये अच्छी बात नहीं है। इंसान उसमें उलझा हुआ होता है, उलझा हुआ होता है। अब देखिए धीरे धीरे जो है इनका जो है ये 10 से 9, 9 से 4, 4 से जो है नाइट्स एंड एंड ऑफ द डे एस ऑफ सॉर्ट्स, मतलब एक विचार पर आकर स्थिर हो गए। तो ये एयर की एनर्जी है, यानी विचारों की एनर्जी थी, सोच की एनर्जी थी, जहाँ पर ये एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आ गए। पेंटिकल्स की एनर्जी में देखो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये दोनों ही एनर्जी जो है इनकी मेहनत और गिव एंड टेक, मतलब प्यार के लिए जो ज़रूरत होती है उस एनर्जी में ही आ चुके हैं। इनकी पेंटिकल्स इस प्रकार की एनर्जी में आ गई है, यानी शॉर्ट्स की भी एनर्जी आ गई, पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई, वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ गई। ये सिर्फ सोचेगा नहीं, सिर्फ जो है कल्पना नहीं करेगा, ये जो है कर्म भी करेगा, ये एनर्जी कर्म भी करेगा। तो यानी आपके पार्टनर जो है सोच से निकल कर एक स्थिर सोच में आ गए हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं, गिव एंड टेक के, वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं, यानी एक्शन के मोड में आ गए हैं। और अब देखो कौन सी एनर्जी आई है। अब एनर्जी आई है कप्स की। कप्स की भी बहुत सारी एनर्जी आई है, यानी इमोशन की, यानी चारों एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है चारों तरफ से। ये अब जो है स्टैंड हो गए हैं। यहाँ पे भी एक वॉन्ड्स की एनर्जी आई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है रिलेटेड टू लव। ये बहुत ही पैशनेट एनर्जी होती है, अपने प्यार के प्रति बहुत ही पैशनेट होता है, लॉयल होता है, और कुछ भी कर सकता है अपने प्यार के लिए। इस प्रकार की एनर्जी है। देखिए इसके घोड़ा भी लाल है, बहुत पैशनेट होता है अपने लव के प्रति, कुछ भी कर जाएगा। लव में इसकी ये खासियत होती है। नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी वैसे ही होती है कि ये जो है बहुत ही संभल संभल कर बात करता है, एक भी आंसू आपके आंखों में नहीं आने देगा। इस प्रकार की एनर्जी है, आपको प्यार में रोने नहीं देगा, आपके इमोशन को स्टैंड करके रखेगा, एक आंसू आपके आंख से छलकने नहीं देगा। वो वाली एनर्जी में थे कल रात में। द सन की एनर्जी है, डेफिनेटली अपने रिश्ते को जल्द ही जो है ये नाम देने वाले हैं, या आगे बढ़ने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, यानी बहुत ही जल्दी जो है आप दोनों का मिलन होने वाला है। ये एनर्जी में थे। अब जो है ये सारी तैयारी कर चुके हैं और ग्रो कर रहे हैं। देखो सूरज की एनर्जी है, चमकेंगे इस प्यार में, ये चमकेंगे। सेकंड चांस मांग रहे हैं यूनिवर्स से, ईश्वर से जो है सेकंड चांस मांग रहे हैं। सेकंड चांस की एनर्जी आई है कि एक मौका और दो, सिर्फ वो एक मौका और मांग रहे हैं। रात की एनर्जी में थे, ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे एक मौका और दे दो बस। लक्ष्मी कार्ड आई है, देखो पेंटिकल्स की कार्ड यहाँ भी आई है, ये उनका था एनर्जी। और आपको ये लक्ष्मी समझते हैं, जहाँ आप रहेंगी लक्ष्मी बरसेगी, ये लक्ष्मी की एनर्जी है। और ये आपको बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही जो ना मतलब जिसको बहुत ही बेकार सा सिचुएशन दे दो वो भी खूबसूरत बना कर रख देता है, वो वाली स्थिति में आपको देखते हैं। आप जो है किसी भी चीज़ को अच्छा कर देंगे, है ना। और इस प्रकार की एनर्जी में आपको दे, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही कहते हैं ना व्यवस्थित एनर्जी आपको आप समझ, आपके बारे में वो सोचते हैं कि आप बहुत ही व्यवस्थित हैं, बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही सुंदर हैं, और लक्ष्मी है।
मतलब आपके जो है ना चरण लक्ष्मी के चरण हैं, ये वाली एनर्जी। पेड़ पौधे से बहुत प्यार करते हैं और पंछी से भी बहुत प्यार करते हैं। कोई आपको बोलने के लिए बोल रहा है, सुग्गा सुग्गा मिट्ठू। हाँ, मिट्ठू मिट्ठू। तो इस प्रकार की मीठी वाणी है आपकी, ये इनको लगता है कि आप बहुत मीठा बोलती हैं। देखिए अगेन किंग कप्स की एनर्जी आई है, वो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ कप्स के अब सारे लोग देखिए अपनी, देखिए यहाँ पर नाइट्स था, यहाँ पे सिर्फ ये मेहनत कर रहे थे ना, नाइट्स आया और सन है। अब देखिए कौन सी एनर्जी आ रही है, अब देखिए जो एनर्जी आई है अब इनकी जो है ना स्टेबल मैच्योर, यानी राजा रानी वाली एनर्जी इनकी आने लगी है। इट मीन्स दैट कि ये अपने प्यार में बहुत मैच्योर हो गया, अपने सभी पर्पस में मैच्योर हो गया। देख लीजिए कैसे, जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो जिस प्रकार से आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहती हैं वैसे ही ये जो है अपने आप को भी उस एनर्जी में ढाल रहे हैं, वैसे ही ये बनना चाहते हैं। जिस प्रकार आप प्यार बेनतहा प्यार देती हैं, बिना अनकंडीशनल लव देती हैं, वैसे ही अनकंडीशनल लव की तरफ ये जा रहे हैं। यानी क्वीन किंग ये लोग हो ना, द स्टेबल मैच्योरिटी, यानी सभी चीज़ के एक्सपीरियंस हो जाता है तभी वो राजा या रानी बनता है। तो ये राजा रानी वाली एनर्जी में ये आ गए। देखिए कि क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ट्स की आई है, विचारों की। ये देखो एस ऑफ सॉर्ट्स था, सॉर्ट्स की तो इनकी तो भरमार एनर्जी थी, बढ़कर एस ऑफ सॉर्ट्स में आई और एट द सेम टाइम किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। और किंग ऑफ सॉर्ट्स प्यार के लिए कैसा बिहेव करता है, तो किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जो प्यार के लिए तो है ना होती है, बहुत ही स्टेबल होती है, बहुत ही वाइज होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, ये गलती नहीं करेगा, हमेशा ख्याल रखेगा कि उसका प्यार जो है नाकामयाब ना हो, स्टेबल लव हो। और यहाँ पर ये दिख भी रहा है कि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने प्यार में और देंगे भी, है ना, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी इनकी हो गई, इनकी समझ इतनी हो गई है, इतनी बुद्धि इनकी हो गई है कि अब जो है राजा रानी के खेमे में आ चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है कि पैसे तो इनके पास होंगे, और जिस प्रकार हो सकता है पैसे आपके पास भी है पर आप शो ऑफ नहीं करते, ग्राउंड ऑफ अर्थ रहते हैं, पैसा इनके घमंड का कारण नहीं बनेगा। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती है ये बहुत ही डाउन टू अर्थ होती है, ये एनर्जी उनके पास थी, वो उन्होंने ये ठाना है, ये समझा है अपनी जर्नी में कि पैसा घमंड का कारक नहीं होना चाहिए, है ना। पैसा जो है रहने के बावजूद भी हमें ग्राउंड टू अर्थ रहना चाहिए, ये एनर्जी इनके पास थी। तो ये फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हैं, डेफिनेटली ये मैच्योर हुए हैं और इनकी फेमिनाइन एनर्जी भी बहुत एक्टिव हो गई है। फेमिनाइन एनर्जी पे इन्होंने बहुत काम किया है। देखिए क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ट्स भी जो है ना है भले ही राजा की एनर्जी, पर देखिए इसका बिहेवियर जो है ना प्यार के प्रति इसका बिहेवियर जो है बहुत ही फेमिनाइन होता है, क्योंकि ये देखो क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है, यानी अपने साथी को इतना कंफर्ट जोन देता है, इतना प्यार देता है, इतना इज्जत देता है, इतना उसको अगर कुछ नहीं भी है तो उसको इतनी मदद करता है ना कि वो जो है सपोर्ट करता है कि उसका साथी आसमान में उड़ेगा। तो किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में भी जो है इसकी इनकी बिहेवियर जो है इम्प्रूवमेंट जो है फेमिनाइन एनर्जी की ही दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स भी फेमिनाइन एनर्जी है जो इनके अंदर इम्प्रूव हो चुका है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी फेमिनाइन एनर्जी है, वो इनके अंदर इम्प्रूव हो गया है। यानी जो मैस्कुलिन एनर्जी इन बहुत ज़्यादा इनमें थी, घमंड था, अहंकार था, वो सब जो अब इनकी बैलेंसिंग में आ रही है। जिस प्रकार से वो प्यार लेना जानते थे अब वो प्यार देना भी जानते हैं। जिस प्रकार से पैसा कमाना जानते थे तो उस पैसे के लिए वो शुक्रगुजार भी ईश्वर के होना जानते हैं। अब जिस सोच से वो घोड़े दौड़ाते थे उसी सोच को उन्होंने कंट्रोल और समझदारी में बदल करके जो है अपने प्यार के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी है शिव शक्ति की। डेफिनेटली इनको ये अच्छे से पता चल गया है कि आप दोनों जो है एक डिवाइन मिट्स है, शिव शक्ति हैं, है ना। ये जो है ईश्वरीय ऊर्जा है, आप लोग ईश्वर ने आप दोनों को बनाया है और अब प्रोटेक्टेड हैं, आप दोनों ही प्रोटेक्टेड हैं एंजल्स और ईश्वर के द्वारा। ये इनको समझ में आ गया और इसी एनर्जी में थे, एक शिव शक्ति की एनर्जी में थे, एक पति पत्नी की एनर्जी में थे, एक आत्मा के दो टुकड़े की एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल थे इस एनर्जी के साथ, यानी अपने प्यार के साथ, आपके साथ। द वर्ल्ड, आप दोनों एक दूसरे की दुनिया, आप ही उनकी दुनिया, इनको समझ में आ गया ये आप सिर्फ जो है प्यार के कारक नहीं, मोक्ष के कारक भी, परमात्मा से मिलन होने का कारण भी आप ही बनेंगे। ये इनको कल की रात में इस एनर्जी में थे। पास्ट लाइफ, इनको पता है कि कई जन्म जन्म का साथ है आप दोनों का।
फैमिली, आप में फैमिली देखते हैं, कई जन्म जन्म की फैमिली। फैमिली यानी वो जिससे जो है आप, जिसके पास कंफर्टेबल हो, किसी भी हाल में आप, जब आप खुश रहते हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं होता, किसी अनकंडीशनल लव देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फैमिली। और आप में वो फैमिली देखते हैं कि आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया, जो है हमेशा भला चाहना, हमेशा जो है आपको ऊंचा देखना, आपको सपोर्ट करना, ये फैमिलीज़ के कुछ जो रहते हैं ना क्वालिटी होते हैं। तो वो क्वालिटी आप में थी और ये आप में फैमिली देखते हैं, है ना। ये थी एनर्जी नाइट की शानदार, बहुत शानदार, बहुत इम्प्रूव किया है। थॉट्स तो कमाल की, सभी चीज़ में इम्प्रूवमेंट है। इसीलिए कहा गया है कि स्पेशल रीडिंग हो रही है, किसी खास ग्रुप वालों के लिए रीडिंग हो रही है। आइए देख लेते हैं करंट एनर्जी में क्या है इनकी स्थिति। चलिए, सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है हाई प्रेस्टिस की एनर्जी। आपको हाई प्रेस्टिस एनर्जी में ये देखते हैं बहुत ही हॉट, बहुत ही खूबसूरत, आपके लिए बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही बुद्धिमान, है ना, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझदार। और एट द सेम टाइम कभी कभी इनको लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस भी हैं, अचानक से आप कुछ भी कर सकती हैं, है ना। आपके पास कोई ना कोई पत्ता रहता है ना, ध्रुव का पत्ता जिसे बोलते हैं ना। इनको ये लगता है कि आपके पास कोई ना कोई ध्रुव का पत्ता हमेशा रहता है। कन्फर्मेशन, तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो। सब जगह घूम घूम करके, कंपेयर कर करके इन्होंने देख लिया, इनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आप पर ही टिकती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी आप जो है इनको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिखती हैं और अभी भी दिख रही हैं कि अकेले अकेले जो है, ये तो आप, इनको पता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, पर इनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, उनको जो है स्पेस नहीं दे रही हैं या अपने आप में मगन हो गई हैं, अकेले काम कर रही हैं। ये चाहते हैं कि वो भी आपके साथ रहें। आहा, क्या बात है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी एनर्जी बदल नहीं रही है, जो रात की एनर्जी है उसी से मिलती जुलती एकदम क्लियर कट एनर्जी, यानी ये राजा की एनर्जी में आ गए, काफ़ी मैच्योर हो गए अपने प्यार के प्रति। और किंग ऑफ कप्स जो है बहुत ही मैच्योर लव होता है, बहुत ही बैलेंस होता है इमोशनली, और अपने प्यार के लिए तो कुछ भी कर सकता है। स्टेबल लव, किंग्स जो होते हैं स्टेबल होते हैं अपने प्यार में। द सन की एनर्जी देखिए रात में भी आई है और देखिए दिन में भी द सन की एनर्जी आई है। अगेन डेफिनेटली ही इज़ द कम्प्लीटली रेडी फॉर कमिटमेंट। ये जो है ना पूरी तरीके से जो है ना तैयार हो चुके हैं। जल्द ही, ये द सन की एनर्जी बताती है कि कुछ ही समय में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ी दिनों में आपकी मिलन होगी। क्षमा कीजिएगा। द सन की एनर्जी बताती है कि जल्द ही जो है आप लोगों का मिलन होने वाला है और जल्दी जो है आप एक खेमे में आने वाले हैं, मतलब एक जगह पे आप आ जाएंगे। ये वाली एनर्जी है। द इम्प्रेस की एनर्जी आई है अभी की एनर्जी में, जो आप इम्प्रेस की तरह लगती हैं, यानी गिवर, आप गिवर की एनर्जी में लगती हैं और बेहद खूबसूरत और बहुत ही सेंसुअल हैं आप। ये एनर्जी आ रही है और इसके साथ ही ये गाना भी चैनलाइज हो रहा है कि इतना ज़्यादा आप में क्वालिटी है ना, इतनी ज़्यादा आप खूबसूरत हैं कि आपको है ना बहुत देर तक प्यार किया जा सकता है। कहने का मतलब इतना लंबा ये आपकी एनर्जी है। द ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। वो सॉन्ग है, कितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा, लाइक दैट। इतना ज़्यादा इसमें आपको, आप में प्यार उनको दिखाई देता है। शिव शक्ति की एनर्जी अगेन आई है। दलवर की एनर्जी रात में भी थी और अभी भी है, पैशनेट लव। शिव शक्ति, आप लोग जो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, एक दूसरे की एनर्जी आप दोनों के लिए बनी हुई है और इस एनर्जी में है बेइंतहा प्यार, बेइंतहा प्यार, जिसका कोई सवाल या जवाब नहीं। बस तुम ही हो, तुम ही हो, यानी आत्मा के दूसरे टुकड़े तुम हो, बिहाफ, है ना, आधा तुम आधा हम, इस प्रकार की एनर्जी में है अभी आपके पार्टनर। आपकी मासूमियत, आपकी जो चाहत, आपकी खुशी, ये चाहते हैं। फिर वो एक बैलून देने में ही क्यों ना हो, आपको बदलना नहीं चाहिए, आप जैसे हैं वैसे ही आपको ये पसंद करते हैं और उसी से ये प्यार कर बैठे। रिवर्स में आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये एनर्जी बहुत जिद्दी होती है, तो ये अपने जिद को, शॉर्ट टेम्पर भी होती है, तो ये शॉर्ट टेम्पर भी होती है, जिद्दी भी होती है। तो ये जो है, ये एनर्जी जो है, ये छोड़ करके जो तुम कहोगे वही सुनेंगे, ये वाली एनर्जी में आ गए हैं।
पेज ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स की अगेन एनर्जी आई है। सोच तो रहे हैं, लेकिन किस लिए सोच रहे हैं? आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, और चाहते हैं कि आपके साथ जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर वो काम करेंगे और आपका साथ देंगे। नेक्स्ट एनर्जी आई है ईगो की। ईगो की जो एनर्जी है इनकी रिवर्स मोड में चली गई है। अब जो है इनका ईगो समाप्त हो चुका है। अब जो है आपके लिए जो है कभी भी जो है गुस्सा, क्रोध, घमंड इस तरह की भावना को नहीं रखेंगे। इस एनर्जी में जा चुके हैं। जो इससे पहले बहुत ही ईगोइस्टिक हुआ करते होंगे तो इनको ये बात समझ में आ गई, और आज की एनर्जी में ये बिल्कुल भी ईगो में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको सर्व करना चाहते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, सारी कन्फ्यूजन इनके निकल चुके हैं, कन्फ्यूजन से बाहर हो चुके हैं। कोई ऑप्शन नहीं रहा है इसमें इनके पास। इन बहुत ही क्लियर हो चुके हैं। जो कंफ्यूज रहते हैं ना, ये नहीं तो वो नहीं तो ये वाली एनर्जी से बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। एवन कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर कोई और रिश्ते की बात नहीं है, एवन ये फैमिली से भी आपको ऊपर देख रहे हैं, आपको ही परिवार समझ रहे हैं। जो परिवार में वो गुण होता है वो अकेले आप इनको सर्व कर देती हैं, और ये भी उसी रूप में जा रहे हैं। ये एनर्जी है टू ऑफ सॉर्ट्स की, यानी अगेन कन्फ्यूज़न इनका ख़त्म हो गया। दोहरी तलवार वाली होती है ना, हाँ, वो वाली एनर्जी जो है, ये भी वो भी, ये कन्फ्यूज़न इनका क्लियर हो गया, ये थॉट्स में क्लियर हो गया है। ये देखिए, दोनों अलग अलग समझा देती हूँ मैं। ये जो है पर्सन किसी दो व्यक्ति में आपको कंपेयर कर रहे थे, तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो गया है इनका कि अब आप कंपेयर की चीज़ ही आप नहीं हैं, ऑप्शन की चीज़ नहीं है, कंपेयर की चीज़ नहीं है। जो भी अगर ये सोचा वो बेवकूफ़ है, और उस एनर्जी से बाहर निकल गई। ये 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, रात में भी आई थी। देखिए ये 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई हुई है, जो हीलिंग 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई थी, और अभी भी रिवर्स मोड में ही आई है 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। यानी जो है, जो ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे, ये हील हो चुके हैं इस रिश्ते में। अब जो है ये क्लियर है। अगेन जो है सॉर्ट्स की एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, और ये जितना सोचना था नहीं सोच चुके, अब नहीं सोचेंगे। ओवर थिंकिंग से बाहर निकल चुके हैं, क्लियर हो गए हैं, बहुत क्लियरफिकेशंस हो गया। देखिए इनके बाजू चमक रहे हैं स्टार की तरह, वहाँ पे देखिए एक चमक है। अब ये जो है उस जो है निगेटिविटी से, वो जो ओवर थिंकिंग के लोड से बाहर आ चुके हैं। एक और एनर्जी आई है जो रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट ही कर रही है। अगेन जो तीसरा विचार, 3 ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स तो सारे निकल के आ गए हैं रात से अभी तक। जितने विचार जो है ना कुरफात, वो सब निकल चुके हैं। 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। जो भी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन जिनको इन्होंने जोड़ रखा था, रीज़न कोई भी हो उस पर अभी नहीं पड़ेंगे, वो जो है ये सबको उन्होंने त्याग दिया है, सबको त्याग दिया है। आपके सामने कोई भी नहीं। थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हैं, आपके इनके डिवाइन मेट से आपसे शक्ति हैं। इनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, पर 3D लेवल पे इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे आपका दिल टूटा है, और आपका दिल टूटा है तो अब वो भी टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो जो कुछ उनके पास है वो तो उनको पता है, अब जो नहीं है उसकी भी तलाश में है, वो भी इनको चाहिए इस सोच में। यानी 3D लेवल पे भी आपको ये महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि 5D लेवल पे आप एक दूसरे के साथ हैं। ये ऊंचा स्तर होता है ना, देखो सोफ़ा पे रखा हुआ है, ये 5D लेवल, यानी नीचे से ये 3D लेवल, ये 5D लेवल। तो 5D लेवल पे आप दोनों साथ हैं, लेकिन इनका ध्यान कहाँ है? यहाँ है 3D लेवल पे। वो यहाँ भी चाहते हैं, धरती पे भी चाहते हैं कि आपके साथ रहें, प्यार करें, और अच्छी जीवन बिता करके, और अपने सोल पर्पस को पूरा करके अपना मोक्ष को जाए। ये एनर्जी है, आपको खूबसूरत लगती हैं, बेहद खूबसूरत लगती हैं आप, मिस्टीरियस भी लगती हैं, खूबसूरत भी लगती हैं, तरह तरह के रूप बदलती हैं आप, और ये अपना चेहरा देख करके उसमें आपको महसूस करते हैं। ये एनर्जी है ना। आपको जो है यहाँ पर जो है आपकी इंट्यूशन से आपसे कनेक्टेड रहते हैं, टेलीपैथी से आपसे कनेक्टेड रहते हैं, पर कनेक्शन इनका बना हुआ रहता है ना। मिरर के सामने खड़े हैं, डेफिनेटली आईना कभी झूठ नहीं बोलता, इनको पता है। तो आईना के साथ जब खड़े होते हैं तो अपने अंदर आपको देखते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आपके लिए गाना गाना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, आपको
प्यार की कहानी सुनाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आप भी सुने। डेफिनेटली आप दोनों की एनर्जी इसमें एक जैसी होगी, दोनों ही एक सॉन्ग्स को पसंद करते हो, प्यार को इजहार करना पसंद करते होंगे और ये गाना गा कर आपको इजहार करना चाहते हैं। देखिए, बचपन का प्यार, बचपना वाला प्यार, बचपन का प्यार नहीं, ये बचपना वाला प्यार है। ये देखिए, ये लड़की जो है लगातार जो इसे देख रही है, इस लड़के को, ये लड़का अपना मगन है और दोनों के हाथ में अलग अलग एनिमल्स हैं, लेकिन अलग अलग एनिमल्स हैं। यहाँ पर इसको पता भी नहीं है, जिस फीलिंग्स को ये लड़की समझ पा रही है उस फीलिंग्स को ये लड़का नहीं समझ पा रहा। लेकिन अभी जो एनर्जी है आपके पार्टनर की वो इस प्रकार की है कि जो एनर्जी आपके पास थी, जो थॉट, दो फीलिंग्स आपके पास थी, वही फीलिंग्स जो इनके पास भी, यानी दोनों की फीलिंग्स अब समान हो गई है। जिस प्रकार से आप पैशनेट होकर उनको प्यार करते थे, आज उनकी भी फीलिंग यही है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। वेरी क्लियर है ना, मैच्योर, बचपना नहीं, मैच्योर है। ध्यान आप पर है, दोनों का ध्यान एक दूसरे पे, यहाँ पर नहीं था। ये जो है ना प्लेयर है, खेल रहा है, ये खेल भी रही है लेकिन ध्यान इस पर है, आप पर है। पर ये जो है अभी जो है दोनों का ध्यान एक दूसरे पे, जितना ध्यान आपका उन पर था उतना ही ध्यान उनका भी आप पर है। ये वाली एनर्जी में आ चुके हैं। बेइंतहा सुंदर लगती है भाई, बहुत सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत आपकी स्माइल इनको बहुत खूबसूरत लगती है, आप बहुत अच्छा हंसती हैं, आपके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं, आपके बाह बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े बच्चों वाली जो है ना, बच्चों वाली जो है ना, टीनेजर की तरह आप इनको लगती हैं। एक टीनेजर जैसे होता है ना, उसी प्रकार की एनर्जी यहाँ पर है और इसी प्रकार की आप देखते हैं, आप में वो देखते हैं कि आप जो है बहुत यंग, खूबसूरत, प्यारी, आपकी हंसी, आपके बाल, एनी एवरीथिंग ही लाइक और सी लाइक। टेम्परेंस की एनर्जी है बैलेंसिंग, किसमें, इमोशन और पेंटिकल्स दोनों ही परिस्थितियों में ये बैलेंस बना रहे हैं, है ना। ये नहीं कि प्यार चाहिए तो पैसा नहीं, पैसा चाहिए तो प्यार नहीं, दोनों ही चाहिए और दोनों के लिए ही मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और सोशली ये प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं खुद को। बंधन, बंधन में बंधना चाहते हैं आपसे, बंधन में, जो कि भागते थे ना, मौका तलाश रहे थे आपसे भागने के लिए, अब आप बंधन में आना चाहते हैं। आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के ये तो नहीं जाएंगे और आपसे भी यही चाहते हैं। प्यार में इंसाफ, बैलेंस लव, है ना, फेयर लव। देखिए यहाँ भी आया हुआ 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ भी है, जितना आपने दिया है ना उतना आपको वापस लौटाएंगे, जितना प्यार आपने किया है उतना प्यार आपको वापस देंगे। ये सब वर्ड्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली यहाँ पर जो है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर एक प्रकार की एनर्जी से आप मैच करते हैं और सभी प्रकार का प्यार जो है आपके साथ ही इनका कंप्लीट होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, ऑल द लेवल, हर लेवल पे होता है, बिकॉज ऑफ योर आर डिवाइन मेट्स, है ना, एक ही आत्मा के दो टुकड़े हैं, तो डेफिनेटली आपको वो यूनिवर्स जो है वो एनर्जी आपके साथ देकर भेजता है और ये एनर्जी ये फील कर पा रहे हैं, है ना। ये 5D लेवल पे भी तो हो ही रहा है, ये 3D लेवल पे भी चाहत है इनकी। और ये देखिए क्रिएटिविटी की एनर्जी है, ऑफ कोर्स आपको बहुत ही क्रिएटिव समझते हैं। देखिए ये रात में भी ये एनर्जी आई थी, लक्ष्मी कार्ड आया था ना, वही एनर्जी ये भी है। देखिए नाइट की एनर्जी थी और अभी भी सेम एनर्जी आई है, क्रिएटिव, खूबसूरत, कुछ भी बना देगी लक्ष्मी, है ना। इसके हाथ में कुछ भी दे दो, ये कुछ ना कुछ नया और सुंदर क्रिएट कर देगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स, सॉरी, अपराइट अवस्था में आई है, तो ये अभी जो है ये बहुत ही काइंड लव में चले गए, है ना, ममता वाला, करुणा वाला जो है ना, जो आप वो उनको दिया करती होंगी। रुकिए मैं इसके लास्ट नाइट की भी एनर्जी दिखा देती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो रात में भी आई हैं, इनके मतलब एनर्जी इनकी काफ़ी स्टैंड कर गई है, ज़बरदस्त। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये रहा, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अभी भी आई है और रात में भी आई है। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही कूल होती है, बहुत काइंड हार्टेड होती है और अभी भी आई है और रात में भी है। परिवार देखिए रात में भी था और अभी भी है। आपको 2 ऑफ कप्स यानी मिलन, हारमोनी की एनर्जी होती है कि आप
महसूस कर रहे हैं कि आपसे ज़रूर मिलेंगे। इस एनर्जी में है कि आपसे मिलना तय है, आपसे मिलने के लिए वो बेचैन हो रहे हैं और जब मिलेंगे तो बहुत ही सेलिब्रेट करेंगे। डोमिनेट लव, चाहते हैं कि आप पर अधिकार जताएं और आप भी उन पर अधिकार जताएं। सिर्फ ये नहीं है, वो आप जो अधिकार जिन्हें आपने जताना छोड़ दिया है, जो इन्होंने इनके अंदर ही झिझक आ गया है, उस वापस उस मोड में आना चाहते हो, चाहते हैं कि आप लोग दोनों अधिकार में आए। तो ये थी इनकी दिन की एनर्जी, करंट एनर्जी, और वो थी रात की एनर्जी। बहुत ही स्टैंड एनर्जी चल रही है, कोई भी इसका मतलब सोल पे काफ़ी हद बहुत स्ट्रांगली इन्होंने वर्क किया। आइए देख लेते हैं एंजल गाइडलाइंस, पीसफुल रिसोल्यूशन। ये स्थिति जो है, ये जो एनर्जियां हैं, इनको डेफिनेटली आप लोगों का पीसफुल रिसोल्यूशन कराएगी। अपॉर्चुनिटी आने वाली है आप लोगों के लिए। विद इन फ्यू मंथ्स जो है आप लोग की रिकवरी हो जाएगी। जो भी पुराना सिचुएशन है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। खुशियाँ आने वाली है कुछ ही महीनों में, और हेल्थ जो है इम्प्रूव कर रहा है आप लोग का। रोमांस, हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है, रोमांस आ रहा है। और कुछ सजेशन भी है, ज़रा सजेशन देख लेते हैं। सजेशन भी निकल कर आया है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस को सुनो। अपने इंट्यूशंस को सुनने के लिए कहा जा रहा है। फॉरगिवनेस के साथ जाने के लिए कहा जा रहा है। फॉरगिवनेस की प्रक्रिया मैंने बहुत बार बताई है। जो भी थोड़े बहुत आप अटक रहे हैं, जो कर्मा आपको परेशानी में डाल रहा है, उस फॉरगिवनेस से आप निकल सकते हैं वहाँ से। फॉरगिवनेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप लोगों को अपने ध्यान में बैठकर या शांत से बैठ कर के जिसने आपको कष्ट पहुँचाया उसको इमेज करते हैं और उसको माफ़ करते हैं, और जिस लोगों को आपने कष्ट पहुँचाया उसको आप माफ़ी मांगते हैं सोल लेवल पे। ये है फॉरगिवनेस की प्रक्रिया, और इससे आपको गुजरने के लिए कहा जा रहा है। एक एक लोग को क्लियर करो, एक एक चेहरे को याद करो और माफ़ी दो और माफ़ी मांगो। यू आर रेडी, आप तैयार हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, साफ साफ बोलने के लिए अब आप तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आपकी इतनी तैयारी हो चुकी, इतनी समझ पक्की हो गई है कि आप अपने साथी के साथ किसी भी टॉपिक पे क्लियरली बोल सकते हैं। अपनी जो भी मन की बात है साफ साफ बोल सकते हैं। यानी क्लियरफिकेशंस आपको देने को कहा जा रहा है अपने पार्टनर को, और अब आप तैयार हैं, है ना। अगर आप वो जो डर होता है ना कि बोलूँगा तो पता नहीं चली जाएगी या चला जाएगा, बोलूँगा तो बुरा मान जाएगी या फिर किस तरीके से रिएक्शंस करेगी, आप उसके लिए तैयार है। अगर रिएक्शंस आ भी रहा है सामने से तो आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप स्टैंड करेंगे। तो आपके पार्टनर भी जो है वो उनको लिए भी और आपके लिए भी कम्युनिकेशंस को क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है। अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि एक दूसरे को सुनेंगे। अब आइए दोस्तों कुछ लव मैसेजेस ले लेती हूँ, है ना। तो पहले ही लव मैसेज आया है, हाउ मच फन वी हैव टुगेदर, है ना। ये बोल रहे हैं आपको आपके पार्टनर कि तुम्हारे साथ रहने पे कितना मज़ा आता है। द वे यू इनकरेज मी टू फॉलो माई ड्रीम्स, जिस प्रकार से तुम मुझे जो मेरे ड्रीम को तक पहुंचने में लिए जो इनकरेज करती हो, इंतजास्ट करती हो, हेल्प करती हो और उत्साह बढ़ाती हो मेरा या बढ़ाते हो, वो मुझे बहुत पसंद है। वो आपको आपकी ये सब बातें याद आ रही है उनको। यू स्टिल ट्राई टू इम्प्रेस मी, अब भी तुम जो है मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करती हो। इम्प्रेस करने का मतलब उनको स्पेशल फील कराती है। आई लव योर पर्सनालिटी, किसी को आपकी पर्सनालिटी बहुत, आपके लवर जो है आपके पार्टनर्स हैं, आप किसी भी सकती हैं, आपकी पर्सनालिटी उनको बहुत पसंद आती है। आई लव दैट यू मेक मी फील सिक्योर, तुमसे ये बात मुझे उनको बहुत प्यार आता है इस बात पे कि आपके साथ रह करके जो है वो अब सिक्योर फील करते हैं। सिक्योरिटी यानी सेफ फील करते हैं, सुरक्षित हैं इस प्यार में। आई लव यू बिकॉज यू आर माई सोलमेट एंड बेस्ट फ्रेंड। देख लीजिए यहाँ पे मैसेजेस भी ऐसे ही दिल की आ रही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरी सोलमेट हो, यानी डिवाइन मेट्स या शिव शक्ति, और बेस्ट फ्रेंड भी हो, है ना। हो सकता है कोई कोई शिव शक्ति या सोलमेट्स जो है आपस में फ्रेंड भी होंगे, या फिर प्यार में आने के बाद जो है आप एक बेस्ट फ्रेंड भी बन गए होंगे। आई लव हाउ प्राउड यू आर फॉर मी,
मुझे ये बहुत प्यारा लगता है कि तुम मुझ पर बहुत प्राउड करती हो, घमंड करती हो, है ना। आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी जो व्यवहार है उस पर आप प्राउड करते हैं। आई लव हाउ यू सपोर्ट मी इन एनी कैरियर, इन माई कैरियर, सॉरी, इन माई कैरियर। मैं ये पसंद करता हूँ, इसलिए प्यार करता हूँ तुम्हारा जो ये बिहेवियर मुझे बहुत प्यारा लगता है कि तुम मुझे मेरे कैरियर में सपोर्ट करती हो। यू आर द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई नो। आप जो है उनको ऐसा लगता है कि आप जो है वन ऑफ द मोस्ट केयरिंग पर्सन, जो बहुत ही देखभाल करता है, प्यार करता है और केयरिंग है, लुक आफ्टर करता है। आई लव द वे यू लुक एट मी। मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ, प्यार फील करता हूँ जब मुझे जिस तरीके से तुम मुझे देखती हो, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये बेसिकली इनका कहना है। आइए कुछ सॉन्ग्स है जो चैनलाइज हुआ है, वो लगातार में मुझे लग रहा था कि कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज़ आई एम स्पीकिंग फास्ट। एक मतलब इन्वर्स की मदद से ही, पर उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ जो है, मेरी बातें जो आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियरिफिकेशन होगा। आइए देख लेते हैं कुछ सॉन्ग्स जो चैनलाइज हुआ। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा, ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा, एक ही दिल एक ही जान है, फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया है, फूलों की रानी मेरे महबूब वही इनायत होगी, तेरी गलियों में रुसवा ये मोहब्बत होगी, ओ मेरे महबूब बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये जिंदगी खुशी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। तुमने पुकारा हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा हम चले आए। और रब्बा कोई तो बता दे प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया वैसा होता है क्या, जैसा मुझे हो गया वैसा होता है क्या, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार
कहते हैं ओ ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, दो ना, दो ना। कितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा, ना दूरियां बढ़ाना हमको तो गम लगेगा। रिमझिम के गीत सावन गाए हाय इस मौसम में, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में डूबे क्या कर डालू हाय मोहे समा। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे तेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी। किसी न किसी को आपकी मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा पसंद है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, दिलों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जमाने के देखे है रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, ए आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे है रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, ए आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, नहीं कुछ सिवा प्यार के, आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। तो मैं फिर मिलती हूँ दोस्तों नए रीडिंग के साथ। नमस्कार। आपका प्यार बना रहे।